हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट यूजीसी नेट गुरुकुल। आप सभी का अपने डिजिटल परिवार में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और एक अच्छी अपडेट के साथ आप लोगों के सामने हैं और काफ़ी अच्छा अवसर भी है ऐसे स्टूडेंट्स जिनका नेट क्वालिफाई है और पीएचडी करना चाहते हैं, तो इसको लेकर अपन डिटेल से चर्चा भी करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो यूजीसी नेट दिसंबर वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो जून साइकिल के लिए जो नेट का कोर्स है जेआरएफ एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कोर्स अवेलेबल है। तो बिना समय गंवाए आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय अपने पास कम है और सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को लेकर। तो जहाँ पर आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए फ्री पीडीएफ हैं, फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं और वीकली जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। और काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, आप लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे कि बिहार के अंदर जो पीएचडी रूल्स हैं उनको लेकर जो चेंजेशन हुआ है वो। और थोड़ा सा एक चीज़ मैं ये और बता दूं कि ऐसे कई स्टूडेंट्स के ये रहता है कि सर एक तो पार्ट टाइम पीएचडी और एक फुल टाइम पीएचडी क्या होती है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पार्ट टाइम पीएचडी में तो क्या होता है कि आप किसी दूसरे कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन रहता है, उसमें आप अपने काम के साथ कर सकते हैं। वहीं फुल टाइम पीएचडी में आप किसी दूसरे कोर्स में एनरोल नहीं कर सकते हैं और आपको जो भी समय है वो आपको पीएचडी के लिए देना होता है। एक वीडियो में अपन चर्चा भी करेंगे जेआरएफ क्या होता है, नेट कैसे होता है और पीएचडी में क्या क्या होता है, तो उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो बिहार पीएचडी पर आधारित है और कंप्लीट चर्चा करेंगे। हालांकि पहले भी ये आदेश आ चुके थे कि अब जो विश्वविद्यालयों या यूनिवर्सिटीज़ में जो पीएचडी के लिए एडमिशन होंगे उसका जो प्रोसेस रहेगा वो आपका, जैसे जिनका जेआरएफ हुआ है उनके डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको केवल नेट क्वालिफाई हुआ है उनके स्कोर के बेसिस पे मिलता है। और शेष बची हुई सीटें जो है पीएचडी ओनली वाले स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। हालांकि पीएचडी ओनली वाले अवेलेबल स्टूडेंट्स के आधार पर ही सीटें होती हैं, तो उसके लिए ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जेआरएफ हो या नेट हो आप लोग, तभी आपका पीएचडी में एडमिशन हो सकता है। तो अभी जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ है उसको अपन चर्चा करें तो ये न्यूज़ है आप लोगों की कि बिहार यूनिवर्सिटीज टू रेस्ट्रिक्टेड पीएचडी एडमिशन टू नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है, कि बिहार की यूनिवर्सिटीज़ को बिल्कुल पुख्ता किया गया है कि आप लोग अपने पीएचडी एडमिशन के लिए नेट क्वालिफाई स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देंगे। तो ये देखिए, बिहार यूनिवर्सिटीज आर सी टू अलाउ ओनली नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट टू परस्यू पीएचडी प्रोग्राम, मेकिंग ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन डॉक्टरल एडमिशन अंडर न्यू यूजीसी नॉर्म। तो मैंने आपको जैसे वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि यूजीसी का एक जो नॉर्म्स है ये बहुत पहले आ चुका था। 2023 में बिहार जो है वो खुद भी इसके लिए प्रयासरत था, लेकिन अब फाइनल डिसीजन थोड़ा सा समय लगा और 2026 में ये फाइनल हुआ है। तो 11 जनवरी का जो है ये न्यूज़ है। तो इसमें क्या कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज अक्रॉस बिहार, यानी कि पूरे बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, प्रिपेयरिंग फॉर ए मेजर चेंज इन देयर पीएचडी एडमिशन प्रोसेस विथ डॉक्टरल प्रोग्राम सेट टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अब ये आप लोगों के पास एक अच्छा अवसर भी है यहाँ पर कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है तो वो अपना नेट क्वालिफाई करें, नेशनल एलिजिबिलिटी हासिल करें, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के लिए एडमिशन कर सकें या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसमें यूजीसी नेट गुरुकुल और जेआरएफ अड्डा आप लोगों के लिए काफ़ी जो है वो हेल्पफुल रहेगा। तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो वाइस चांसलर हैं, ये आरिफ मोहम्मद जो हैं राज्यपाल, इनके द्वारा जो है निर्देश दिए गए हैं कि आप सभी यूनिवर्सिटीज़ को क्या किया जाएगा। एट प्रेजेंट यूनिवर्सिटी इन बिहार एडमिट पीएचडी स्कॉलर थ्रो टू रोड, दो आपके पास एडमिशन के थे, एक तो आपका नेट क्वालिफाइड हो या आप जो यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पर प्री एंट्रेंस टेस्ट करवाती थी पीएचडी के लिए, उसके आधार पर आप लोग जो है पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते थे। तो यहाँ पर अब इन्होंने ये नियम परिवर्तित कर दिया है, तो अब यहाँ पर आप लोगों को नेट के माध्यम से क्या मिलेगा, पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसके लिए भी यहाँ पर आप लोगों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए बहुत जल्द आप लोगों को ये एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो बैट सेट और सॉरी बैट नेट की तैयारी अपने बेहतर ढंग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसको अगर अपन हिंदी में अगर बात करें तो नेट या प्री पीएचडी बिहार में बदलने वाले हैं पीएचडी प्रवेश के नियम।
और शोध करने का किन्हें मौका मिलेगा। तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की जो है अध्यक्षता में कुलपतियों की बैठक हुई है, उसमें विचार विमर्श हुआ है। और पीएचडी के प्रवेश के लिए क्या होगा, नेट जो है उन स्टूडेंट्स को ही पीएचडी में प्रवेश का मौका मिलेगा, ताकि इसमें जो रिसर्च की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको सुधारा जा सके। ठीक है, तो ये भी अभी लेटेस्ट न्यूज़ ही है दोनों। ये संडे 11 जनवरी की न्यूज़ है, वो इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर की है और ये हिंदी वाले की। तो जल्द ही व्यवस्था बदल जाएगी, नेट अभ्यर्थी जो है पीएचडी के लिए जो है एडमिशन ले सकते हैं केवल। ये अपने को थोड़ा सा आप लोग इसके अकॉर्डिंग अभी से प्रिपेयरिंग कर दीजिए, क्योंकि अब ये काफ़ी अच्छे समय पर न्यूज़ आई है कि आप लोग जो है नेट क्वालिफाई करने के बाद ही पीएचडी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी दिसंबर का हुआ है, जिनका हो गया वो तो अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ उनके पास पर्याप्त समय है कि वो अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकें। तो अब ये जो प्री पीएचडी नेट है, इसको जो प्री पीएचडी एग्ज़ाम होता था उसको जो है वो कैंसिल करने की व्यवस्था हो जाएगी। और जो टू वे मैंने आपको बताया था वो था इसके अंदर। और बैच शुरू करने का निर्णय, यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और नामांकन के लिए एक ही परीक्षा व्यवस्था राज्य में की गई है। अभी 4-5 दिन पहले शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है और 2023 में ये था जो इसको शुरू करना था। तो अब नेट के तर्ज पर बैच भी शुरू हो जाएगा, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे बिहार के स्टूडेंट्स केवल, तो उनको नेट के साथ साथ बैट वाले स्टूडेंट्स को भी इसमें अवसर दिया जाएगा। ऐसे या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनका बैट क्लियर होता है, चाहे वो बिहार के नहीं हो, और केवल बैट क्लियर है तो भी दे सकते हैं, और नेट क्लियर है तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर दे सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा अवसर है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको ज़रूर थोड़ा सीरियसली लीजिए और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और इसमें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार होगा। तो ऐसी अपडेट के लिए आप एक बार यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जो है अपडेट के साथ। थैंक यू, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।